तो एक काउंसलिंग का ओवरव्यू दे दें कि आपको काउंसलिंग कैसे करानी है। 14 तारीख को विश्वविद्यालय डिटेल मतलब जारी करेगा कि आपको काउंसलिंग क्या करना है, कैसे करना है। और 16 तारीख से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 16 सितंबर से भैया कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहले बच्चे इस बात से कंफ्यूज है कि यूजी मेरिट लिस्ट आ गई है 6 सब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट देखने जा रहा होगा बच्चा तो यहाँ पे आ रहा होगा बीकॉम एनईपी की, जैसे मान लो एक मेरिट लिस्ट उठा दिए। अब स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज होगा कि भैया क्या मेरा नाम इस मेरिट लिस्ट में है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, देखो ये उन लोगों का मेरिट लिस्ट है कि उसमें क्या होगा कि सबका एडमिशन तो नहीं मिलेगा, ऊपर से टॉप रैंक से मतलब किस तरीके से होगा आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि इस मेरिट लिस्ट में जितने लोगों का नाम है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल है, मतलब आप काउंसलिंग करा सकते हो लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो अब ये होगा कि लगभग यहाँ पे 4,4400 लोगों ने परीक्षा दिया था, ठीक है। अब 4400 लोगों ने परीक्षा दिया था। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए तो आप हमारे काउंसलिंग पोर्टल पे काउंसलिंग करा लीजिए। भैया काउंसलिंग पोर्टल दिखा दीजिए एक बार कैसे होता है, क्या होता है, और प्रक्रिया भी करके दिखा दीजिए। तो वो पूरा मैं दिखाने वाला हूँ, परेशान ना होना, ठीक है। तो इसमें जिनका नाम है सबका नहीं होगा। इसमें मान लो जो भी काउंसलिंग कराएगा उसे क्या होगा कि एक मौका मिल रहा रहेगा कि मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये पूरी लिस्ट उनकी है जो पूरे लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, इसमें सबका नाम होता है जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होता है, ठीक है बच्चों। अब अगले पेज में चलते हैं कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे शुरू होगी और ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या क्या होगा। आपको डेट पहले बता दिया कि 14 तारीख को यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी करेगी और 16 तारीख से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट अपने बर्बाद कर रहे हैं तो आप कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। परेशान ना होइएगा, वेट करिए, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या क्या करना है। और इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स मेन है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में भी 2 तरीके से चॉइस फिलिंग होनी है। बीए और बीए ऑनर्स के लिए एक अलग प्रोसीजर है, बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए भी एक डिफरेंट प्रोसीजर है, जिससे कि दोनों की वीडियोस अलग अलग शेयर किए जा रहे हैं। ये वीडियो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताएगा, जो कि दोनों चॉइस फिलिंग्स के लिए कॉमन है। उसके बाद आप दोनों बाकी वीडियोस भी देखिएगा जिस कोर्स आपको अपना अप्लाई किया उसके अनुसार। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला क्या है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी वजह से आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल या ऑल्टरनेट मोबाइल पे उसको ओटीपी मंगवा सकते हैं। उस ओटीपी थ्रू आप लॉगिन करके आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे एंटर किया, मैंने यहाँ पर एक डमी कर रखा है। इसमें यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू लिखना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी है। 9 - 3 6 होता है। इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने पे सबसे पहली स्क्रीन जो आएगी आपका बैंक अकाउंट का है। बैंक अकाउंट में आप इस वजह से लिया जाता है कि आप इसमें जो कुछ भी अगर रिफंड है तो उसको आप इसी बैंक अकाउंट में जाएगा। प्रोसेस में काउंसलिंग गाइडलाइंस आपने अगर पढ़ा होगा, उसमें आपको कुछ फीस देनी है, कब कुछ किसी कंडीशन में रिफंड है, किसमें कब रिफंड नहीं होगा, कब फीस में एडजस्ट होगा, ये आप उसमें देख लीजिएगा। अगर कोई भी रिफंड किसी भी प्रकार का है वो इसी अकाउंट में आना है। जैसे ये एक डमी है जिसमें अकाउंट नंबर ऑफ सेल्फ, फादर या मदर का दे सकते हैं। जो कुछ भी नाम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। वहां पर कौन सा बैंक आपको लेना, बैंक का नाम आप डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर आपका ये जो आपने फॉर्म भरा है वहां पर जो अकाउंट नंबर डाला उससे ये आया है। यहाँ पर देखिए कि ये डमी है 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आप डालेंगे जरूर। ये बैंक अकाउंट नंबर से आप फिर से कंफर्म करना होगा सेम। उसी प्रकार आपको एफएससी कोड डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले आपसे पूछेगा कि सब ठीक है। बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करने के बाद आपको अपने पूरी डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें आपने जो भी अकाउंट सबमिट किया सारी चीजें आपको दिख रहा है। और एक डिक्लेरेशन है कि आपने सारे काउंसलिंग गाइडलाइंस पढ़ ली हैं
और उसको अग्री जब करेंगे तो इसमें सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने पे जिस पेज पे आप जाएंगे, इसमें आपका एडवांस कॉलेज फी आपको पे करना है 1000 रुपए और काउंसलिंग फी 200 रुपए, मतलब 1200 रुपए आप पेमेंट करेंगे, तभी आप चॉइस फिलिंग में जा पाएंगे। 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फी और 1000 रुपए एडवांस कोर्स फीस। ये जब आप पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो रजिस्ट्रेशन में पहला आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स देखा, सबमिट करके आपने पर्सनल डिटेल्स देखे, और उसके बाद फाइनल स्टेज पे जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक में आपको ऑनलाइन मोड से आपको फी पेमेंट करना है, और ऑटोमेटिकली उसके बाद चॉइस फिलिंग में चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो आपके लिए खुल जाएगा, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक से ज्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रखा है तो आपको हर प्रोग्राम के लिए ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन और फिर चॉइस फिलिंग। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन आपने करा, एक ही करा है और मल्टीपल चॉइस नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपका एक पेमेंट होता है और किसी वजह से तुरंत अपडेट नहीं होता, ये मल्टीपल रीजंस होते हैं इसके भी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कम से कम 24 घंटे वेट करें तभी दोबारा पेमेंट करें। हड़बड़ा के 2 बार 3 बार पेमेंट मत करिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और अगर 24 घंटे के बाद भी ना हो तो आपका हेल्पलाइन दिया हुआ है, उस पर बात कर सकते हैं। और इसके हिसाब से जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर चॉइस फिलिंग, और बाकी दोनों वीडियोस भी आप जरूर देखिए। उन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसका डेमो वीडियो बना रहे हैं। आपको जिस समय आप लॉगिन करेंगे, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है उसके लिए कॉमन प्रोसेस है, जिसमें जिस समय आप अभी उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। उसको करने के बाद आप सीधे चॉइस फिलिंग के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर जिस समय आप आएंगे तो इसको लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, आपका यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू डालिए। अगर किसी वजह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ध्यान है, पासवर्ड नहीं ध्यान है, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हैं। ये करने के बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के किसी बच्चे का डिटेल्स हमें दिख रहा है। बीए के हमारे चॉइस फिलिंग का प्रोसेस अलग है, क्योंकि उसमें मल्टीपल अलग तरीके से चॉइस फिलिंग है। बाकी सारे कोर्सेज जो हैं, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप, बीकॉम ऑनर्स, एलएलबी, बीसीए, विभाग, जो भी कोर्सेज हमारे हैं, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में या कॉलेज कैंपस में, बीएससी एग्रीकल्चर, तो वो सारे कोर्सेज का चॉइस फिलिंग प्रोसेस सेम है, सिर्फ बीए की चॉइस फिलिंग प्रोसेस डिफरेंट है। तो डेमो वीडियो में हमने आपको सिर्फ बीएससी बायोलॉजी का है कि यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। यहाँ पर आपको प्रोग्राम कॉम्बिनेशन दिख रहा है और यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन दिख रहा है। आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ये ऐड होता चला जाएगा। ऐड करने का विंडो, ऐड होने के बाद ये विंडो आपको नीचे दिखने लगेगी। आपको जिस भी सीक्वेंस में आपको रखना है आप उसी सीक्वेंस में ऐड करिए, चाहे जो भी कॉलेज का करना है। केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, आपने सब ऐड किया। आपने कॉलेजेस को जो भी ऐड करना है, जितने भी है टोटल में आपको इसे 13 + 4 17 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं 17 जगह पे। तो ये जिस भी आपको ऐड करना है आप ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पर, चाहे ये रैंडम सीक्वेंस में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सभी ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपके पास ये उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया। अब आपको इसको रैंडम सीक्वेंस में आपका ये आया हुआ है। अब आपको करना है कि किस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है। इसके लिए आपको एडवाइस करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस के सीट के डिटेल्स
और किस कॉलेज में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है वो दिए हुए हैं। तो आप वहां से पहले अपने देख के अपने दिमाग अपने श्योर हो जाइए कि आपको किस सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करना है। जिस समय आप इसको देखेंगे और अरेंज करेंगे, तब इस समय पोर्टल पे जब आके आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हम किसको कर लेते हैं, या गलती से ऊपर नीचे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप श्योर होंगे, आपने जिस सीक्वेंस में ऐड किया उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आ रहा है सब। अब इसके बाद आपने ऐड कर दिया और अपना जो लिस्ट है उससे आपने मैच कर लिया कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं ठीक है, ये एरो है अप एंड डाउन करने का। अब आपको इस समय जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस के केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को नंबर 1 पे रखना है, तो आपने यहाँ आपका एरो किया, ये नंबर 1 पे आ गया। फिर आपको लगता है भाई हमें बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी आपको पहले सेकंड पे रखना है, यहाँ से आपका ये आपका सेकंड पे आ गया। इसी तरीके से जो भी आपको फिर लगता है कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, आपको केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ही पढ़ना है, चाहे कैंपस मिले चाहे कॉलेज मिले, तो उसमें नहीं तो आपका अगर सब्जेक्ट पे है तो आप उन केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वालों को सबसे पहले ऊपर रखिए इन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। ये आपका चॉइस है, बट जो भी आप चॉइस को करेंगे ये बहुत ध्यान से करिएगा। मगर एक हम आपको मौका और देंगे इसके लिए, इसको जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आती है कि आपने जो जो चॉइसेस की हैं, वहां पर भी आप रीअरेंज कर सकते हैं और वहां रीअरेंज करने के साथ आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में ये दिखाया रहने की कोशिश की गई है कि जिस समय फर्स्ट पेज पे है वहां पर आप ऐड और डिलीट करके रीअरेंज कर सकते हैं। ये आपका प्रीव्यू का है, इसमें रिव्यू करके रिव्यू द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस एंड सब्जेक्ट्स, आप अपने हिसाब से इसको रिव्यू कर लीजिए। क्योंकि जब उसके बाद आपको नेक्स्ट में लॉक करना है, एक काम आप और कर सकते हैं कि व्यू प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन चॉइस, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। इसको आपको आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के साथ आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं जब तक आपने लॉक नहीं किया है। इसको हम अभी जैसे मान लिया आपको लिस्ट में दिखा कि नहीं मुझे ये तो गलत हो गया है, तो आप इसको आके यहाँ पर इस रीअरेंज कर लीजिए, जो भी अरेंजमेंट आपको करना है, और बिल्कुल श्योर हो जाइए। तब यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू डाल के इसको फाइनली लॉक करना है। ये ध्यान रखिएगा कि लॉक करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे इसमें, इसीलिए बहुत केयरफुली चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान 2-3 चीजों का बहुत से रखना है। पहली चीज आपको प्रेफरेंस क्या है, दूसरी चीज वो प्रेफरेंस के साथ उसी प्रेफरेंस के हिसाब से क्या आपने अरेंज किया है कि नहीं किया है। तो ये 2 चीजें अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो हम जिस समय चॉइस अलॉट करेंगे, आपको सब्जेक्ट अलॉट करेंगे, तो सब्जेक्ट का अलॉटमेंट सबसे पहली चीज हम आपकी चॉइस देखते हैं, आपने नंबर 1 पे कौन सा चॉइस दिया है। फिर हम देखते हैं कि आपकी मेरिट क्या है, और उस दोनों आप मेरिट के बाद फिर हम अवेलेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि मेरिट, चॉइस एंड अवेलेबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन से आपको सब्जेक्ट अलॉट होगा। अगर मान लीजिए आपका रैंक नीचे है तो आपको हो सकता है कि आपको फर्स्ट चॉइस ना मिले तो सेकंड चॉइस मिल सकता है, सेकंड ना मिले तो थर्ड मिल सकता है। बट ये है कि आपका चॉइस, अवेलेबिलिटी एंड रैंक सीक्वेंस, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको चॉइस देखा कि आपको ये चॉइस है, क्योंकि उस चॉइस पे आपको देखा कि हाँ ये अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो हमने आपको अलॉट कर दिया। हायर रैंक में यूजुअली अगर आपने ठीक दिया है तो आपका फर्स्ट चॉइस मिल जाता है। कभी कभी दिक्कत आती है कि जब आपका रैंक लो, ध्यान उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लो रैंक पे भी आप चॉइसेस दीजिए। लो रैंक वालों को बस ये ध्यान रखना है मैक्सिमम चॉइसेस दें, और कोशिश करें कि अपने हिसाब से अरेंज करके कि जो चॉइस आपको चाहिए उस हिसाब से अरेंज करिए, और फाइनली सबमिट करने के लिए यहाँ पर आप कैलकुलेटेड वैल्यू लिखेंगे और लॉक प्रोग्राम ऑप्शन कर देंगे तो ये चॉइसेस लॉक हो जाएंगे। चॉइसेस लॉक करने में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लॉक कर देंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर हमारे लास्ट डेट के बाद तक आपने लॉक नहीं किया है और चॉइसेस डाल रखी हैं तो हम उस चॉइसेस को ऑटोमेटिकली लॉक मान लेंगे। तीसरी चीज है कि आपने अगर मान रजिस्ट्रेशन किया और चॉइसेस नहीं डाली हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों,
और आप लोग बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए। थैंक यू, गुड लक।